Hi guys, welcome back to my channel. This is your girl Pooja Pandey and today's video is all about this look. आज आप लोगों को यही लुक मैं सिखाने वाली हूँ. So अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है so keep on watching this video. So guys चलिए स्टार्ट करते हैं ये मेकअप करना. So guys ये जो ग्लो मेकअप है इसके लिए सबसे पहले आपका स्किन केयर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम अपना पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्किन केयर की तरफ रखेंगे. सो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लेंस पहले ही कर दिया था. नाउ मैंने टोन और टोन करने के लिए मैं डाबर गुलाबरी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत माइल्ड टोनर है. इससे आपकी स्किन पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होने वाले एंड एट द सेम टाइम ये केमिकल फ्री है. सो आई लाइक टू यूज़ इट ऑन ए रेगुलर बेसिस. तो अच्छे से इसे अपने पूरे स्किन में मैं डैब कर लूँगी और इसे अपनी पूरी स्किन में टोन कर लूँगी. तो गाइज आई एम डन विद द टोनर. सो टोनर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर. एंड फॉर द मॉइस्चराइजर आई एम गोइंग टू यूज़ मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिश क्रीम. इट्स अ वेरी नाइस क्रीम. मेरे को थोड़ी सी ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी पिगमेंटेशन है मेरी स्किन पे. सो दैट्स वाई एज अ मॉइस्चराइजर आई यूज़ दिस वन. सो आई एम गोइंग टू टेक अ नाइस क्वान्टिटी ऑफ इट. दिस मच विल बी इनफ. एंड इसको अच्छे से अपनी पूरी स्किन पे मैं लगा कर डैब कर लूँगी. एंड ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन रखना है अपने अंडर आई एरिया पर बिकॉज ये जो एरिया है ज़्यादा जल्दी ड्राई होता है और यहाँ पे रिंकल्स भी जल्दी आते हैं. तो आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें अपनी स्किन पर तो उसे अपने अंडर आई एरिया पर भी ज़रूर लगाएं. एंड नेवर फॉरगेट योर नेक एरिया. एंड जब भी आप कोई भी क्रीम लगाएगा ये एक टिप मान लीजिए, हमेशा अपनी स्किन को अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ले जाना होता है कुछ इस तरीके से. कभी भी यूं करके नीचे की साइड अपनी स्किन को ड्रैग ना करें, अदरवाइज आपको रिंकल्स बहुत जल्दी हो जाएंगे. सो येस, नाउ मॉइस्चराइजर इज डन. सो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यूज़ करेंगे एक थोड़ा सा और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर. सो हम गोइंग टू यूज़ दिस बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर. सो इसकी थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी लेकर मैं इसे अपने फेस पर लगा लूँगी. नॉट मोर देन दिस. तो इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट है. तो इसको पूरे अपने पाम पर ऐसे स्प्रेड करके जस्ट ऐसे अपनी स्किन पर डैब कर लूँगी. सो जितना ज़्यादा आप अपने स्किन को हाइड्रेट रखोगे उतना ही ज़्यादा बेटर आपका ग्लोइंग मेकअप लगेगा. बिल्कुल ग्लास स्किन के जैसा इफेक्ट आएगा. सो अपनी स्किन को प्रेप अच्छे से करें. और ये डे टाइम मेकअप लुक है तो बहुत ज़रूरी है कि आप SPF ज़रूर इस्तेमाल करें. फॉर द SPF आई एम गोइंग टू यूज़ लैक्मे सन एक्सपर्ट. इसकी बहुत छोटी सी क्वांटिटी लेकर अराउंड दिस मच. सनस्क्रीन आपको हमेशा ज़्यादा ही लगाना चाहिए. अपने पूरे फेस पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी. तो इसे भी मैं अपने हाथों पे कुछ इस तरीके से स्प्रेड करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर ऑन माय फेस. सो गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेकअप. एंड फॉर द मेकअप फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई अ प्राइमर. एंड फॉर द प्राइमर आई एम गोइंग टू यूज़ कलर बार. सो इसकी एक अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर मैं अपने उन सारी एरियाज़ पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे पॉर्स की प्रॉब्लम है या फिर जहाँ पर मुझे लाइंस एंड रिंकल्स हैं, लाइक ऑन माई अंडर आई एंड माई चीक एरिया एंड नोज़ एरिया. सो इसको लगाने का तरीका है कि आप इसे अपने फिंगर्स के बीच में इस तरीके से रब करें, इसे थोड़ा वार्म करें. एंड जब आपने इसे वार्म कर लिया है तो जस्ट अपने नोज़ एरिया पर और जहाँ पर भी आपको इशू है पॉर्स का वहाँ पर इसे डैब कर लीजिए. जैसे कि मेरे को नोज़ पर है एंड चीक पर है और अंडर आई एरिया पर भी आप इसे लगा लें ताकि आपका अंडर आई एरिया भी एकदम स्मूथ हो जाए और आप उसके बाद जो भी मेकअप अप्लाई करो वो बहुत ही ब्यूटीफुली आपके स्किन को यू नो मैच हो जाए. सो ये देखिए इन एरियाज़ पे ज़्यादा आपको फोकस रखना है एंड देन अपने पूरे फेस पर आप इसे इस तरीके से लगा लीजिए. एंड नाउ जस्ट लेट इट सेट फॉर 1 मिनट ताकि आपकी स्किन में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए. एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले स्टेप्स की तरफ. सो गाइस इसके बाद जो स्टेप है वो है कंसीलिंग पार्ट. एंड फॉर द कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एली गर्ल का प्रो कंसील एंड द स्विस ब्यूटी का कंसीलर. मैं इन दोनों को मिक्स करके अपने जो पिगमेंटेशन एरियाज है, जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं उनको मैं कवर करूँगी. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर फॉर दैट. ना काफ़ी देर हो चुकी है हमारे प्राइमर को लगे हुए. सो अब हम पार्ट स्टार्ट करेंगे अपने कंसीलर पार्ट. सो
जैसे यहाँ पर मेरी चीक एरिया पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सो मैं यहाँ पे कंसीलर लगाकर, सो गाइस आप नोटिस कर रहे होगे ये थोड़ा सा डार्क कंसीलर है। तो ये डार्क कंसीलर मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अगर आप अपने स्किन टोन से लाइट कंसीलर लेते हो तो आपकी स्किन को हाईलाइट करता है, बट अगर आप अपने स्किन टोन से डार्क कंसीलर लेते हो तो आपके पिगमेंटेशन को, आपके डार्क एरियाज को हाइड करता है। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस कंसीलर। सो इसको चीक्स पर लगा लेते हैं जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की, एंड बिल्कुल टीनी टाइनी बिट, छोटा सा अमाउंट मैं अपने अंडर आई एरिया पर लगाऊंगी, यहाँ पर थोड़ा सा, एंड हियर वी आर डन विद द कंसीलिंग पार्ट। सो गाइज आप इसे ब्लेंड जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन ब्लेंड इट with your fingers, if you want you can use beauty blender, if you want you can use your brushes, there's no problem in that. I like to use my finger for that, so I'm just gonna pack it on my cheek area and I'm gonna dab it all over. So guys आपको इसको कवर करना है, प्रॉपर एक सीमलेस फिनिश देंगे अपने फेस। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना मेबलिन का फिट मी ही यूज़ करूँ। सो इसको अपने बैक ऑफ द हैंड्स पे मैं 2 ड्रॉप्स अराउंड लूँगी, एंड देन इसकी जो कवरेज है उसको थोड़ा सा शेयर बनाने के लिए आई एम गोना ऐड ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल इल्यूमिनेटर है और बहुत ही ज़्यादा ये अफोर्डेबल भी है। सो गाइज इसको मैं थोड़ी सी लाइट सी क्वांटिटी में इसमें ऐड कर दूँगी, जस्ट 2 ड्रॉप्स विल बी सफिशिएंट। इसको मैं अपने स्किन पे डैब कर लूँगी। ये एक बहुत ही ड्यूई फिनिश होगी। नेवर फॉरगेट योर नेक एरिया। सो नेक एरिया पे भी अच्छे से आप इसे अप्लाई कर लीजिए। एंड यूज डैबिंग मोशन, ड्रैग मत कीजिए फाउंडेशन को, अदरवाइज आपका सारा जो कवरेज है वो इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहेगा और सब आपका ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर लेगा प्रोडक्ट। आपको करना है डैबिंग मोशन यूज़। डैबिंग मोशन मतलब आपको इस तरीके से प्रेस करना है फाउंडेशन को अपने स्किन के अंदर, ना कि उसको इस तरीके से ड्रैग कर करके वेस्ट करना है। सो जब आप उसे इस तरीके से प्रेस कर करके यूज़ करोगे तो आपकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी होगी एंड आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छे तरीके से लग भी जाए। चलिए अब अगले स्टेप्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो गाइज अंडर आई एरिया कंसील्ड है, स्किन कंसील्ड है, मैं और ज़्यादा कंसीलिंग नहीं करूँगी, अदरवाइज़ ये फेक दिखने लगेगा, मेकअप जैसा दिखने लगेगा और हमें चाहिए नेचुरल ग्लोइंग लुक। तो इसके लिए अब हम मूव ऑन करेंगे जस्ट अपने बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ, बाकी स्टेप्स की तरफ। तो जो चीक एरिया है उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना निक्स का पाउडर पफ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिक्विड ब्लशर की तरह काम करता है। सो इसकी बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी अपने बैक ऑफ द हैंड्स पे ले लूँगी मैं, बिल्कुल लाइट सी क्वांटिटी, एंड उसको अच्छे से पहले मैं वार्म करूँगी। बहुत ज़रूरी है इसे वार्म करना ताकि जो प्रोडक्ट है अच्छे से आपकी जो चीक्स है उस पर ब्लेंड हो जाए। सो गाइज आप 2 तरीके से अपने ब्लशर को लगा सकते हो। सो अगर आपको क्यूट लुक चाहिए, चबी चबी लुक चाहिए, तो आपको लगाना है उसे यहाँ अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे। बट अगर आपको लिफ्टेड लुक चाहिए, आपको आपकी एज ज़्यादा है, आप मैच्योर हो, तो अगर आपको यंग दिखना है तो आपको लगाना चाहिए इस एरिया पर ताकि वो आपकी फेस को लिफ्टेड लुक दे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाते हो। आई लाइक टू यूज़ इट ऑन माई एप्पल्स क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल लुक लगता है इसका। सो इसको इस तरीके से आप डैप कर लीजिए अपनी चीक्स पर, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ अपना वही ब्यूटी ब्लेंडर जिससे आपने फाउंडेशन ब्लेंड किया था लेकर जस्ट डैप कर दीजिए एंड स्माइल। थोड़ा सा ऑयल लेकर जिस नोज़ एरिया पर थोड़ा सा इस तरीके से नोज़ पर भी आप इसे लगा लो, थोड़ा सा क्यूट इफेक्ट आएगा इससे एंड वो अच्छा लगता है। सो इस तरीके से लगा लीजिए। सो ये देखिए ब्लशर प्रॉपर्ली ब्लेंडेड है एंड फेस अच्छा दिख रहा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई पोर्शन। तो आप जितनी ज़्यादा इसमें बुशी और थिक करोगे उतना ही ज़्यादा क्यूट लगता है इस लुक में।
और जितना नेचुरल लुक रखोगे आप, इसे ज़्यादा शेप में करने की ज़रूरत नहीं होती है इस लुक में। ये देखिए मैंने ब्रश कर लिया है एंड नाउ आई एम जस्ट गोना फिल इन अपना शेड लेकर। क्रायलॉन का पैलेट है, इसमें से ये शेड जो आप यहाँ देख रही हो और ये शेड मैं ये सिल्वर शेड और ये ऑफ वाइट शेड दोनों मिक्स करके अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी ताकि एक ब्यूटीफुल सा शाइनी लुक आ जाए मेरे आईलिड्स पर और ज़्यादा वो दिखे भी नहीं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये एक फ्लैट शेडर ब्रश। तो इसकी हेल्प से मैं थोड़ा सा क्वान्टिटी में इन दोनों को मिक्स करूँगी एंड देन टैप आउट द एक्सेस एंड आई एम गोना जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर ऑन माई लिड एरिया। सो गाइज इफ़ यू वांट, आप अपना ब्रश यूज़ नहीं करना चाहते तो डोंट यूज़ इट, जस्ट गो फॉर योर फिंगर्स। अपने फिंगर्स पे ले लीजिए दोनों और तीनों शेड्स एंड जस्ट इस तरीके से ब्लेंड कर दीजिए अपने पूरे आईलिड एरिया पर। बस अगर आपको बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट चाहिए तो जस्ट अपने फिंगर्स को अच्छे से इस पर रब कीजिएगा ताकि ये ब्लेंड हो जाए प्रॉपरली एंड आपको जस्ट एक इस तरीके की शाइन दिखे। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से शाइन करता है। तो मस्कारा आई एम गोना यूज मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। दिस इज द ग्रेट वन, माय फेवरेट वन। आई ऑलवेज यूज दिस वन ओनली। सो इससे अच्छे से कोट कर लेंगे अपने लैशेस को एटलीस्ट फॉर 2-3 टाइम्स ताकि एक हैवी लैश का लुक हमें मिल जाए। सो लेट्स डू दैट। जो हमने इल्यूमिनेटर पहले यूज़ किया था लिक्विड, उसको हम वापस लेंगे अपने बैक ऑफ द हैंड्स पर। हमेशा प्रोडक्ट को अपने बैक ऑफ द हैंड्स पे लीजिए या फिर अपने पैलेट पे लीजिए। जो इस तरीके के पैलेट्स होते हैं इनको यूज़ कीजिए, बट आई प्रेफर माई हैंड्स बिकॉज मैंने बताया आपको कि मेरी बॉडी की वार्मथ से जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। सो इसको लेकर, इल्यूमिनेटर को लेकर जस्ट उन एरियाज़ पर, हाई पॉइंट्स पर मैं अपने यूज़ करूँगी, जैसे कि मेरे चीक बोन एरिया एंड अपनी फिंगर की हेल्प से ही मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। थोड़ा सा मेरे ब्राउ बोन पर एंड थोड़ा सा मेरे फॉरहेड पर, यहाँ पर इस तरीके से। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जो लाइट होती है वो आपको नेचुरली हिट करती है, तो आपका फेस जो है वो ग्लोइंग दिखता है। तो सेम आप कर सकते हो दूसरे एरिया पर अपने। तो ये रहा चीक बोन्स पर एंड जस्ट ब्लेंड इट, ब्राउ बोन पर। ज़्यादा नहीं, आपको बिल्कुल लाइट सी क्वांटिटी लगानी है। अगर आप ज़्यादा भी इल्यूमिनेटर लगा लोगे तो आपकी स्किन जो है ग्लोई दिखने की जगह स्वेटी दिखने लगेगी एंड देन वो टायर्ड दिखने लगेगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं करनी है आपने। सो चीन एरिया एंड बिल्कुल टीनी टाइनी बिट ऑन द नोज। फॉर द लिपस्टिक आज मैं कोई लिपस्टिक नहीं यूज़ करने वाली हूँ। आई एम गोना यूज़ दिस फेस शॉप का टेंट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेंट गाइज। इसका जो कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये आपको साथ ही साथ आपके मतलब आपके जो होठ है उनको बहुत ही अच्छे से काफ़ी देर तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिप्स पर कलर भी रखता है। एंड बेस्ट पार्ट, कुछ भी खा लो पी लो, इसका जो टेंट है वो ज़्यादा नहीं। सो लेट मी रिमूव माई लिप बाम फर्स्ट। ज़्यादा रब करके नहीं निकालना है आपने जस्ट डैप करना है एंड नाउ यू हैव टू अप्लाई। सो कोशिश कीजिए कि आप अपने इनर पार्ट, अपने लिप्स के इनर पार्ट्स में से अप्लाई करें। एंड नाउ आई एम गोना ब्लेंड विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर। सो इस तरीके से ये आपको एक फेडेड इफेक्ट देता है। एक कोरियन लिप्स बहुत फेमस हुए थे बीच में, वैसा इफेक्ट आपको देता है। और जब आप इसे टिंट को लगा लें, थोड़ी देर हो जाए,
इसके बाद आप कोई भी अपना टिंटेड लिप बाम या फिर कोई भी अपना ग्लॉस ले लीजिए। मैं अपना लिप बाम लगाऊंगी ताकि मेरे लिप्स भी हाइड्रेटेड रहें। सो मैं अपना वादी का जो लिप बाम है इसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा लूँगी। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका समझ आया होगा और आप लोग इजीली ये लुक कर पाओगे। सो गाइज, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा एंड ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये लुक किस तरीके से और कितनी ईजी तरीके से अचीव किया। सो या गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और एक बेल आइकन, आपको छोटा सा बेल दिख रहा होगा, उस पर प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो तुरंत देख पाओ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो या गाइज, ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए एंड या डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। टिल देन यू गाइज टेक केयर, बाय गाइज।